अब सच ये है कि नायडू बाबू जिस मिशन में लगे थे वो मिशन अब पूरा हो चुका है, मिशन कंप्लीटेड। और आप कह सकते हैं कि जिस डील को लेकर उन्होंने मोदी जी से हाथ मिलाया था चुनाव से पहले, और उसके बाद सरकार बनाते समय मोदी और अमित शाह से उन्होंने खुलकर बात की थी जिस डील के लिए, वो डील पूरी हो गई है, क्लीन चिट मिल गई है। और आप कह सकते हैं कि डील पूरी होने के बाद, मिशन कंप्लीट होने के बाद नायडू बाबू एक दूसरे खेल की तैयारी में जुट गए, एक नया गेम खेलने की तैयारी में जुट गए। और ये एक ऐसा गेम है जो इस देश की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकता है। अब दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि नायडू बाबू आजकल चुपके चुपके अपने एक शिष्य से मिल रहे हैं, और जो उनका शिष्य है वो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, और वो राज्य जो है वो कांग्रेस का है। उनसे मुलाकात हो रही है, उनकी मुलाकात एक उस्ताद से भी हो रही है जो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े उस्ताद हैं। इन सबसे पर्दे मैं हटाऊंगा, इन सारे सवालों से पर्दे हटाऊंगा, सब कुछ बताने जा रहा हूं कि गेम क्या करने जा रहे हैं मिशन कंप्लीट होने के बाद। लेकिन जो ईडी का केस था, जहां सारी डील छुपी हुई, कहानी छुपी हुई है, वो मुझे आप चंद सेकंड दीजिए, 2 सेकंड दीजिए, उसको रिकैप करता हूं, फिर बड़ी खबर पे पढ़ता हूं। और ये जो केस है, ईडी का जो केस है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी यह है कि नायडू बाबू जब नेता विपक्ष थे तो उनकी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से झगड़ा हो गया था। झगड़ा बहुत लाजमी भी है। जगन मोहन रेड्डी के पीछे मोदी और शाह खड़े थे, और जगन मोहन रेड्डी ने उन पर एक केस रजिस्टर करा दिया नायडू बाबू में। केस था स्किल डेवलपमेंट स्कीम को लेकर एक घपला, जब वो मुख्यमंत्री थे नायडू बाबू। घपला भी 100-200 करोड़ का नहीं था, 371 करोड़ का था। उस पर सीआईडी ने केस रजिस्टर कर दिया, और जब सीआईडी ने केस रजिस्टर किया तो दिल्ली में बैठे चाणक्य ने सोचा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आंध्र प्रदेश की सीआईडी के केस की एफआईआर के बेसिस पर चाणक्य ने भी फाइल खोल दी ईडी की, और ईडी की जब ये फाइल खुली तो एक संकट तो आंध्र प्रदेश में सीआईडी का था, उससे बड़ा संकट ईडी का खड़ा हो गया। ईडी ने भी जांच खोल दी कि पैसा कहां से आया, ये 371 करोड़ रुपए गए कहां, इसका बहुत बड़ा मुनाफा कहां गया। और आप कह सकते हैं कि ये जो केस था ईडी का, इसी केस की बदौलत पैदल चलते हुए नायडू बाबू कांग्रेस को छोड़कर मोदी के साथ आ गए, बिकॉज ऑफ ईडी। और उसी ईडी से, वही जो ईडी की तलवार लटकी थी, आज मुक्ति मिल गई नायडू बाबू को। इसलिए मिशन कंप्लीट है, आगे बड़े खेल की योजना बना रहे हैं। और दोस्तों क्या खेल करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा। एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। एक एक्सपर्ट हैदराबाद से जुड़े हैं जो रग रग से वाकिफ़ है नायडू बाबू के। लेकिन एक सच्चाई और बता दूँ, सच्चाई ये है कि जैसे नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार भी समर्थन दे रहे हैं, वो भी किंग मेकर हैं, लेकिन अधूरे किंग मेकर हैं नीतीश कुमार, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की बैसाखी पटना में नीतीश कुमार के पास है, और नीतीश कुमार की बैसाखी दिल्ली में मोदी के पास है। बराबर का सौदा है, बराबर की डील है। लेकिन नायडू बाबू के साथ ऐसा नहीं है। नायडू बाबू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, प्रचंड बहुमत में हैं, और 175 सीटों वाले आंध्र प्रदेश असेंबली में, विधानसभा में 135 विधायक, 135 टीडीपी के हैं, नायडू बाबू के। उनको बीजेपी की जरूरत नहीं, बीजेपी के पास सिर्फ 8 विधायक हैं वहां पर, और वो भी नायडू बाबू के रहमो करम पर हैं। तो नायडू बाबू को मोदी की जरूरत नहीं है। नायडू बाबू को फंड और ग्रांट जरूर चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है। मोदी को नायडू बाबू की जरूरत है। नायडू बाबू हटे तो खेल बिगड़ा। हरियाणा की जीत से या महाराष्ट्र भी जीत जाएं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा के भीतर नायडू जरूरी है, वरना मोदी की कुर्सी जा सकती है। इसलिए बॉटम लाइन यह है कि नायडू को मोदी की जरूरत अब नहीं है। ईडी की क्लीन चिट के बाद मोदी जी को जरूरत है। अब दोस्तों बड़ी खबर से पहले, खुलासे से पहले एक और सच्चाई जान लीजिए। सच्चाई यह है कि नायडू बाबू प्रचंड बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो उनसे पहले मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने लाखों लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की सरकार, आप कह सकते हैं, पैसों की किल्लत से जूझ रही है। अब आंध्र प्रदेश के
मुख्यमंत्री को, नायडू बाबू को मोदी जी से पैसा चाहिए, ग्रांट्स चाहिए, फंड्स चाहिए, कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। अमरावती जैसा एक स्टेट कैपिटल नहीं बनाना चाहते सिंगापुर की तर्ज पर, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। और मोदी जी कंजूसी कर रहे हैं, समर्थन तो ले लिया लेकिन ग्रांट नहीं दे रहे, और ये एक दुखती रग है। और पब्लिकली आजकल आंध्र प्रदेश में जगह जगह रैली में नायडू बाबू कह रहे हैं कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं आंध्र प्रदेश को संवारने की, लेकिन ये राज्य कर्जे में डूबा है और हमको केंद्र से मदद नहीं मिल रही, फंड्स की दरकार है। इसी वजह से नायडू बाबू अंदर ही अंदर खुश नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि मुस्लिम राजनीति करते हैं, और उन्होंने कहा है, इंडियन एक्सप्रेस से भी कहा उन्होंने एक इंटरव्यू में, कि हमारी आइडियोलॉजी मोदी जी से अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए। वहाँ पर सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, आप कह सकते हैं सोशलिस्ट धारा के नेता हैं।